जी नजम साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, आपने बजट 10 मिनट हैं आपके पास। आपने पहले ही सारा बात खत्म कर दी। चलें, आपने बजट 2026-27 पे बात करने का मौका फराम किया। सर, ये बजट की स्पीचेस हुई, अदाद शुमार सब ने बयान किए, किसी ने प्लस किसी ने माइनस, लेकिन कुछ हमारे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से सवालात आए जिसको मैं अपनी तकरीर जितना आप वक्त देंगे उसमें बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। कि सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात आई कि आपने बजट नहीं सुना, एहतजाज किया और आप एहतजाज पे चले गए। फिर दूसरे बहुत सारे मेंबर्स ने हमारी ये बात की कि आप सिंध तोड़ने की बात करते हैं और कराची को वफाक के हवाले करने की बात करते हैं। आप अपनी कारकर्दगी बताएं, ठीक है ना? तो ये मैं इन सवालात का थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा। सर, ये जो बजट है, ज़ाहिर बात है कि वसाइल का और अखराजात का एक तखमीना होता है, और वसाइल और अखराजात के जो हमारे यहाँ फार्मूलेशन है वो वफाक से सूबों के दरमियान NFC है, और NFC जो अवार्ड है वो सर सन 2010 का 7th NFC अवार्ड इस सूबे में राइज है, और 2026 में भी उसके जो फंड्स मिलते हैं वो उसी फार्मूले के तहत मिलते हैं। अच्छा सर, जब ये 18वीं तरमीम हुई तो इसको लीगल कवर एक दिया गया, आर्टिकल 160A की 3A क्लॉज ऐड की गई। द शेयर ऑफ द प्रोविंस इन ईच अवार्ड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल नॉट बी लेस देन द शेयर गिवन टू द प्रोविंसेस इन द प्रीवियस अवार्ड। यानी कि सर के 2010 का अवार्ड है और 2026 में भी आपको मिल रहा है, और उसमें ये लीगल कवर दिया गया। बहुत अच्छी बात है कि वसाइल का आपके पास सूबों को लीगल गारंटी होनी चाहिए। सर, इसी तरीके से सूबे से ज़िलाई हुकूमतों या थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को जाने के लिए सर PFC अवार्ड है, और अगर आप इसकी थोड़ी सी टाइमलाइन देख लें तो सर ये 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ, और आखिरी अवार्ड जो है सर 2007-8 में किया गया, जिसमें जो एलोकेशन थी वो 55% ऑफ प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट का लोकल गवर्नमेंट को दिया गया था, और 45% जो था सर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया गया था। और सर उसके बाद जो 18वीं तरमीम आई उसमें 140A का क्लॉज, जिसने सेक्शन 48 को रिप्लेस किया, और उसमें कहा गया कि ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डेवलप पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। सर, ये बताने का मकसद ये है कि जो वफाक से सूबों को पैसे आ रहे हैं सर, उसको एक क्लॉज डालकर उसकी गारंटी दे दी गई, लेकिन जो सूबों से ज़िलाई हुकूमतों को पैसे जाने हैं वो 2007 और 2008 से नॉन फंक्शनल है सर। अच्छा सर, अगर आप ये देखें, अगर ये 20 साल के बजट्स का अमाउंट देखें तो 2007-8 में सर सिंध का जो बजट था वो 193 अरब रुपए था, और जो उसमें लोकल बॉडीज ट्रांसफ़र होते थे वो 193 में से सर 56 बिलियन रुपीस जो थे वो लोकल बॉडीज ट्रांसफ़र होते थे, जो 29% था। और ये बजट सर सैयद सरदार अहमद साहब जो MKM के वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने पेश किया था। सर 2007-8 में सिंध का बजट 231 अरब रुपए था, और जो लोकल बॉडीज़ को पैसे ट्रांसफ़र हुए वो 70 अरब रुपए हुए, और ये 30% था। और ये बजट भी सैयद सरदार अहमद साहब MKM के वज़ीर ख़जाना थे। सर, आप लोग बात करते हैं ना कि कंपैरिजन आप लोगों ने क्या किया, तो सर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारे वज़ीर ख़जाना जो 2 साल रहे और जो आपके वज़ीर ख़जाना है उन्होंने किया। सर फिर आ गई 2008-9 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कायम अली शाह साहब ने बजट पेश किया 272 अरब रुपए का, 81 अरब रुपए जो थे वो लोकल बॉडीज़ को गए, जो 30% था। सर ये इसी तरीके से चलता हुआ आखिरी बजट कायम अली शाह साहब ने पेश किया 2010-11 में, 422 बिलियन रुपीस का बजट था, 117 अरब रुपए उन्होंने दिए। सर अब ये पॉइंट था कि जो सिंध के शहरों की, सिंध के गांव देहातों की तबाही के दिन स्टार्ट हुए। सर 2011-12 में वजीर ख़जाना आ गए मुराद अली शाह साहब। सर सिंध का बजट था 457 अरब रुपए का, और सर उन्होंने ट्रांसफ़र किए लोकल बॉडीज़ को 64 अरब रुपए, जो 14% था। यानी कायम अली शाह साहब जो 28% करके गए थे उन्होंने हाफ कर दिया उसको।
और सर 2012-13 में तो क़यामत की ढा दी, 578 अरब रुपए का बजट पेश किया और सर सिर्फ 28 अरब रुपए लोकल बॉडीज को ट्रांसफर किए, जो 5% ऑफ द टोटल बजट था सर। अब इसी तरीके से सर सारे फिगर्स हैं, टाइम कम है। 2026-27 जो 3,562 अरब रुपए का बजट है, उसमें आपका जो वाइट पेपर है, जो उसके हिसाब से 155 अरब रुपए आप लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो 4% ऑफ द बजट है सर। ये परफॉर्मेंस मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि इन 20 सालों में एमक्यूएम ने 2 बजट पेश किए, जिसमें से 400 अरब रुपए के टोटल अमाउंट था, उन्होंने 126 अरब रुपए लोकल बॉडीज को दिए, जो 30% है। पीपल्स पार्टी ने 18 बजट पेश किए, 23,444 अरब रुपए के, और सिर्फ 1406 अरब रुपए जो है लोकल बॉडीज को किए सर। ये 6% फंड ट्रांसफर किया गया। अगर सर ये पीएफसी जिस तरह उसकी लीगल गारंटी है एनएफसी की कि वो 2026 में भी मिल रहा है 2010 का, अगर सर ये वो पीएफसी एग्जिस्ट करता तो 3,532 अरब रुपए में से प्रोविंशियल एलोकेशन अमाउंट जो है, अगर 70% भी आप ले लें तो सर 2,472 अरब रुपए बनते, और 55% लोकल बॉडीज को सर 359 बिलियन रुपीस जो है सर ट्रांसफर होते, और कराची का शेयर उसमें 502 बिलियन होता सर। एक फिगर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फाइनेंस की वेबसाइट से ही मैंने लिया है, कि जो 2007-8 में बदीन की मैं एग्जांपल लूंगा आपको सर। 2.4 एमक्यूएम का दौरे हुकूमत वजीर खजाना सर 2.473 बिलियन ट्रांसफर होते थे खाली बदीन को, और सर 2019-20 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, बदीन को सर 1.768 बिलियन ट्रांसफर हो रहे हैं सर। ये वजूहात थी जिसकी वजह से पीएफसी को जरूरी समझा गया सर। फिर उसी के लिए आप बात करते हैं सर कि आप सिंध के साथ खड़े हों सर। हर मुमकिन कोशिश कर ली, हर तरीके से साथ खड़े हो गए सर। इसी असेंबली में 11 फरवरी को मैंने पीएफसी के अवार्ड के लिए करारदाद पेश की, जो माशाल्लाह हुकूमत ने उसको रिजेक्ट कर दिया गया सर। टूल है अच्छा सर। फिर सर 17/3 को नासिर हुसैन शाह साहब और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब की मुलाकात होती है सर। डॉन की खबर है, बिलावल सर लिखा हुआ है, मैं बिलावल जरदारी बोल रहा हूँ। बिलावल आस्क्ड गवर्नमेंट टू कन्वीन मीटिंग ऑफ पीएफसी, और सर इंग्लिश में बड़ी खबर है, मैं उर्दू में इसका खुलासा कर देता हूँ। 16 मार्च 2026 को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह को हिदायत की कि सूबाई मालियाती कमीशन का इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाए और मुकामी हुकूमतों को उनका जायज़ माली हिस्सा बर वक्त फराम करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बल्दियाती इदारों को माली वसाइल की फराहमी में मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और पीएफसी के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तो सर ये बिलावल भुट्टो साहब की डायरेक्शन है, यहाँ तमाम अरकान असेंबली पीपल्स पार्टी के बैठे हैं सर। इन्होंने किसी ने पीएफसी के बारे में बात नहीं की सर। सबने बोला सईद गनी साहब को सलाम है, शर्जील साहब को सलाम है, नासिर हुसैन साहब को सलाम है सर। सब में तो अपने वालेकुम सलाम करते करते तकरीरें ख़त्म हो जाएंगी सर। सर ये थोड़ी सी मैं इस पे बजट पे भी बात कर लूं कि सर 3,532 अरब रुपए की हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं सर, और 3,562 अरब रुपए के एक्सपेंडिचर हैं। तो 9 मिनट हो चुके हैं। सॉरी सर, 9 मिनट हो चुके हैं। ठीक है सर, वो एक्स्ट्रा टाइम देंगे ना आप सर, फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, वो एक्स्ट्रा प्ले टाइम की जरूरत है। तो हालात नहीं है आपके ऐसे सर। टोटल एक्सपेंडिचर है 3,562 अरब। तो सर 18 साल की गवर्नमेंट करने के बाद भी 30 अरब रुपए का डेफिसिट बजट पेश करने की नहायत ही शर्मिंदगी का मुकाम है। और सर अगर अपना रेवेन्यू स्ट्रक्चर हम देख लें तो अगर हमारे पास सर 100 रुपए आते हैं ना रेवेन्यू में, तो सर 75 रुपए वफाक से आ रहे हैं हमारे पास, और 25 रुपए जो है हम खुद कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रोविंशियल टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल है। तो सर ये डिपेंडेंसी 75% की, हालांकि हमारा प्रोविंशियल सर जो हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं सर वो 1800 से 2000 अरब रुपए तक जमा कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे टैक्स कलेक्शन यूनिट है और उनके जो वाइंड अप कर लें प्लीज। जी जी सर, उनके सर जो अफसरान हैं वो सर रिश्वत लेके
ये टैक्स की शरह को कम कर रहे हैं। और सर एक्सपेंडिचर में भी आप चले जाएं तो अगर सर हमारे पास 100 रुपये हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसको, तो सर हम 80 रुपये जो है वो सर नॉन डेवलपमेंट स्पेंडिंग कर रहे हैं और 20 रुपये जो है हम डेवलपमेंट में स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो सर ये डेवलपमेंट वर्सेस करंट रेशियो अगर आप देखेंगे तो सर 1:3.9 है। सर अगर कोई फाइनेंस का बंदा यहाँ पर मौजूद है तो सर ये तो वैसे ही ये मतलब ऐसा लग रहा है कि लंका डलने वाली है सर। ये जो बैरोमीटर्स हैं, जो अदाद-ओ-शुमार है सर, ये किसी तरीके से भी इस काबिल नहीं है कि आगे चला जाए। सर ये मैंने आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल पोजीशन बता दी। सर मैं थोड़ा सा इसके जो इंतज़ामी SPSC हमारा एक इदारा है सर, वो 16 से 20 ग्रेड तक के लोग जो हैं उसमें काम करते हैं, यानी अपॉइंट होते हैं, वो 20 ग्रेड तक जाते हैं और सिंध के तमाम डिपार्टमेंट्स में जो है वो सर नजम साहब 12 मिनट हो गए हैं आपके। सर मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये आपकी आखिरी बात होगी सर? आखिरी बात है जी। नहीं, शेर नहीं पढ़ूंगा सर, 2 मिनट जी। अच्छा सर, ये डिपार्टमेंट जो है सर, इसके जो CCE के 2024 के एग्ज़ाम्स हुए सर, वो 11,500 बच्चों ने उसके पेपर्स दिए और सर सिर्फ 70 बच्चे पास हुए और उस पर सर इतना स्कैंडल बना, इतना शोर शराबा हुआ, सारी चीज़ें हुई। अच्छा, उस पर सर आपने एक फयाज हुसैन शर साहब है और इम्तियाज़ चांडियो साहब, उन पर सर FIR पीका और एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दी सर। सर अब ये दोनों सूरतें आपके सामने हैं, माली पोजीशन आपके सामने है, इंतज़ामी पोजीशन आपके सामने है। तो सर जो ये सारी बातें यहाँ से होती हैं, ये जो वफाक को हवाले करने की बातें होती हैं, तो सर अब बताइए अब क्या करें, क्या करें सर? आप हमें 12-18 साल से हक नहीं दे रहे, बच्चों को जॉब्स नहीं दे रहे। अच्छा सर, ये सारे कोई उर्दू स्पीकिंग बच्चे थोड़ी, जैसे राशिद भाई ने बोला सर, वो 90% सिंधी स्पीकिंग बच्चे हैं, आपने उनके खिलाफ ही FIR काट दी है सर। चलें, शुक्रिया जी, शुक्रिया नजम साहब, थैंक यू।